खुश आमदीद। कभी सोचा है कि जब हम कोड लिखते हैं जो देखने में तो सिंपल इंग्लिश जैसा टेक्स्ट लगता है, तो कंप्यूटर इसे इतने कॉम्प्लेक्स एक्शंस में बदल कैसे देता है? ये तो किसी जादू से कम नहीं लगता है ना। तो चलिए आज इसी जादू के पीछे जो साइंस है ना, उसको समझते हैं। तो देखें, असल पजल यही है। हम लोग तो कोड ऐसी जबान में लिखते हैं जो हमें समझ आती है, लेकिन कंप्यूटर, उसकी दुनिया तो बस वंस और जीरोज यानी बाइनरी पे चलती है। तो फिर ये ट्रांसलेशन इंसानी जबान से मशीन की जबान तक ये होती कैसे है? अच्छा, अब इस सिंपल सी कोड की लाइन को देखें। हमारे लिए तो ये एक साफ साफ इंस्ट्रक्शन है, लेकिन कंप्यूटर के लिए, उसके लिए तो ये बस कुछ कैरेक्टर्स हैं, एक बेतरतीब जंबल। तो सवाल यही है कि वो इसे एक ऐसी हिदायत में कैसे बदलता है जिसका कोई मतलब हो। चलें इस पूरे प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। ठीक है, तो इस सफ़र को समझने के लिए हमारा रोड मैप कुछ इस तरह का है। हम शुरू करेंगे टेक्स्ट से मीनिंग तक के सफ़र से, फिर देखेंगे कि ये लेक्सिकल एनालिसिस आखिर है क्या। इसके बाद एक लैंग्वेज डिटेक्टिव से मुलाकात होगी। हम कोड को ब्रेक डाउन करेंगे और आखिर में ये समझेंगे कि ये स्कैनर्स इतने इंपॉर्टेंट क्यों हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पहले और सबसे ज़रूरी कदम से, लेक्सिकल एनालिसिस। ये वो बुनियाद है जिस पर कोड को समझने की पूरी इमारत खड़ी होती है। अब इसकी टेक्निकल डेफिनेशन से मत घबराएं। इसका मतलब बिल्कुल सिंपल सा है। कंप्यूटर कोड की एक लंबी लाइन को लेता है और इसे छोटे छोटे मीनिंगफुल हिस्सों में तोड़ देता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे हम एक पूरे जुमले को अलग अलग लफ्जों में तोड़कर समझते हैं। इन्हीं छोटे टुकड़ों को टेक्निकल जबान में टोकन्स कहते हैं। और हाँ, यहाँ एक चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है। इस स्टेज पर कंप्यूटर सिर्फ लफ्ज़ों और निशानियों को पहचान रहा है। इसे इस बात से कोई गर्ज नहीं कि कोड क्या कर रहा है या उसका मकसद क्या है। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे आप किसी ज़बान के लफ्ज़ तो पहचान लें, लेकिन ये न जाने कि उनसे बनने वाले जुमले का मतलब क्या निकलता है। ये बस आइडेंटिफिकेशन है, अंडरस्टैंडिंग नहीं। अच्छा, अब इस टेक्निकल प्रोसेस को आसान बनाने के लिए आइए एक मज़ेदार एनालॉजी यानी एक मिसाल का सहारा लेते हैं। देखें, जो प्रोग्राम ये काम करता है, जिसे स्कैनर कहते हैं, उसको हम अपनी कहानी में एक लैंग्वेज डिटेक्टिव या जबान का जासूस का नाम देंगे। उसका काम रॉ टेक्स्ट की तहकीक करना। तो हर जासूस की तरह हमारे डिटेक्टिव के पास भी अपने टूल्स हैं। जो टेक्निकल टर्म्स स्कैनर या लेक्सर है, वो है हमारा डिटेक्टिव। कोड का हर टुकड़ा, कोई लफ्ज़ या निशानी, उसको हम लेक्सीम कहते हैं, जो डिटेक्टिव के लिए एक क्लू या सुराग है। और जब जासूस इस क्लू की कैटेगरी बताता है कि ये कोई नाम है या नंबर है, तो उस कैटेगरी को टोकन कहते हैं। सिंपल। चलें, अब जब हम अपने जासूस और उसके औजारों से वाकिफ हो गए हैं, तो उसे एक्शन में देखते हैं, उसे काम करते हुए देखते हैं। हमारा जासूस बहुत मेथोडिकल है। इसका प्रोसेस सिंपल सा है। पहले वो पूरे टेक्स्ट को कैरेक्टर बाय कैरेक्टर पढ़ता है, फिर वो इन कैरेक्टर्स को जोड़कर मीनिंगफुल चंक्स यानी हमारे लेक्सीम्स बनाता है, और आखिर में वो हर चंक को एक कैटेगरी यानी एक टोकन असाइन कर देता है। तो हमारे जासूस के सामने केस फाइल में ये एविडेंस पेश किया गया है, कोड की एक सिंपल सी लाइन x = 10। और ये रही जासूस की रिपोर्ट। इसने x को देखा और पहचाना कि ये एक आइडेंटिफायर है, यानी किसी चीज़ का नाम। फिर आई इक्वल्स की बारी, जिसे इसने असाइन ओपी कैटेगराइज किया, यानी वैल्यू असाइन करने वाला ऑपरेटर। 10 को साफ साफ नंबर के तौर पर आइडेंटिफाई किया, और आखिर में जो सेमीकॉलन है, सेमीकॉलन, उसे सेमीकॉलन का टोकन दिया, जो बताता है कि यहाँ स्टेटमेंट खत्म हो रही है। लेकिन यहाँ एक बात फिर से याद रखें, हमारे जासूस यानी स्कैनर को ये नहीं पता कि x को 10 क्यों दिया जा रहा है। उसे बस इतना पता है कि ऐसा हो रहा है। वो सिर्फ स्ट्रक्चर देख रहा है, मतलब नहीं। उसे ये नहीं पता कि x क्या है या 10 क्यों ज़रूरी है। मतलब समझने का काम वो आगे अगले डिपार्टमेंट का है। तो सवाल ये है कि ये सब कुछ इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? आखिर इस जासूसी का फ़ायदा क्या है? चलें अब ज़रा आम जिंदगी में देखते हैं कि ये स्कैनर्स कहाँ कहाँ काम आते हैं। हकीकत ये है कि ये प्रोसेस हर जगह हो रहा है। आपके प्रोग्राम को रन करने वाले कंपाइलर्स और इंटरप्रेटर्स में, आपके टेक्स्ट एडिटर्स में जो कोड को इतने खूबसूरत रंग देते हैं, हत्ता के सर्च इंजिन्स में जो वेब पेजेस को इंडेक्स करते हैं, और डेटाबेस सिस्टम्स में जो आपकी क्यूरीज को समझते हैं। इन सब के पीछे हमारा लैंग्वेज डिटेक्टिव चुपके से अपना काम कर रहा होता है। इसकी सबसे बेहतरीन और आम मिसाल सिंटैक्स हाइलाइटिंग है। जरा सोचिए, अगर स्कैनर ना हो तो पूरा कोड एक ही फीके रंग का होगा, पढ़ना कितना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन स्कैनर की वजह से एडिटर हर टोकन को उसकी टाइप के हिसाब से अलग रंग देता है। आइडेंटिफायर्स एक रंग के, नंबर्स दूसरे रंग के। इससे कोड को पढ़ना और उसमें गलतियां ढूंढना कितना आसान हो जाता है। तो इस सब से हमने क्या सीखा? ये कि लेक्सिकल एनालिसिस सिर्फ किताबों की थ्योरी नहीं है। हकीकत में ये वो बुनियाद है जिस पर हमारी मशीन्स के साथ सारी कम्युनिकेशन खड़ी है। ये इंसान और मशीन के बीच पहला हैंडशेक है, सबसे पहला ज़रूरी कदम। ठीक है, तो अब हमारे पास कैटेगराइज्ड लफ्ज़ों यानी टोकन्स की एक लिस्ट तो आ गई। हमारे जासूस ने अपना काम कर दिया। लेकिन अब कंप्यूटर ये कैसे चेक करेगा कि इन लफ्ज़ों की तरतीब ठीक है?
क्या ये जुमला ग्रामर के हिसाब से दुरुस्त है? ये चेक करना किसका काम है? ये एक नया केस है जिसे हम अगले एनालिसिस में सॉल्व करेंगे।